आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1772 में पेशवा माधवराव की निसंतान मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका भाई नारायण राव पेशवा की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका चाचा रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहता था। अतः राघोबा ने अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कर दी और स्वयं को उसने पेशवा घोषित कर दिया। मराठों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके नेतृत्व में मराठा सरदारों ने उसका विरोध किया, और वह व्यक्ति था बालाजी जनार्दन, जो कि नाना फडणवीस के नाम से प्रसिद्ध है। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठों ने 12 भाई संसद का निर्माण किया और शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, किंतु उसके सामने समस्या यह थी कि पेशवा किसे बनाया जाए। जिस समय नारायण राव की मृत्यु हुई, उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। 18 अप्रैल 1774 को उसने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम माधवराव द्वितीय रखा गया। 12 भाई संसद ने माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित कर दिया और नाना फडणवीस को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया तथा 12 भाई काउंसिल ने राघोबा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। राघोबा भागकर बंबई चला गया और वहां उसने अंग्रेजों से 6 मार्च 1775 को सूरत की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे राघोबा को पेशवा बनाएंगे। राघोबा बदले में कंपनी को थाना, बसीन, सालसेट के प्रदेश देगा और राघोबा की सुरक्षा के लिए अंग्रेज 2500 सैनिक पूना में रखेंगे, जिसका खर्च राघोबा देगा। साथ ही अपनी सुरक्षा के बदले में राघोबा कंपनी की बंबई शाखा को 6 लाख रुपए देगा। यदि राघोबा पूना से कोई शांति समझौता करता है तो उसमें अंग्रेज़ों को भी सम्मिलित करेगा। इस संधि के कारण ही अंग्रेज़ों और मराठों के बीच संघर्ष का सूत्रपात हुआ। इससे पूर्व 1772 में पेशवा माधवराव के समय अंग्रेज़ों ने जो किसी और पक्ष से संधि नहीं करने का वचन दिया था, उसको तोड़ दिया। राघोबा ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण संपूर्ण मराठा जाति की प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। इस संधि के पश्चात बंबई सरकार ने राघोबा की सहायता के लिए एक सेना भेजी और जो उधर मराठों की ओर बढ़ी। इसमें मराठे अरास नामक स्थान पर पराजित हुए। पूना में कर्नल अपटन और मराठों के बीच संधि वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता असफल हुई। युद्ध पुनः चालू हो गया। इधर मराठा पेशवा का विरोधी मराठा सरदार सदाशिव भी एक दूसरे मोर्चे पर आ धमका। मराठे 2 मोर्चे पर युद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों से 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि कर ली और इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने राघोबा के लिए जो रकम खर्च की थी, उसके लिए मराठा अंग्रेज़ों को 12 लाख रुपए देंगे। सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया और मराठों ने राघोबा को पेंशन देना स्वीकार किया और राघोबा ने वचन दिया कि वह कोई सेना नहीं रख के गुजरात में जाकर बस जाएगा। युद्ध में जो क्षेत्र अंग्रेजों ने जीते वे अंग्रेजों के पास ही रहेंगे। इस संधि पर कर्नल अपटन ने अधिकार साइन कर दिया, परंतु हेस्टिंग्स ने संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने पुनः युद्ध प्रारंभ करने का निश्चय किया और फिर इधर युद्ध फिर से प्रारंभ हो गया। मराठा सेना का नेतृत्व महादजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर कर रहे थे। दोनों पक्षों में तेलगांव नामक स्थान पर भीषण युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज बुरी तरह से पराजित हुए। बड़गांव नामक स्थान पराजित होने के कारण जनवरी 1779 को दोनों पक्षों के बीच बड़गांव का समझौता हो गया। यह समझौते के अनुसार अंग्रेज़ राघोबा को मराठों के हवाले कर देंगे और अब तक अंग्रेज़ों ने जिन मराठा प्रदेशों पर अधिकार किया है,
वे सभी मराठों को सौंप देंगे। जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा न करें तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी बतौर बंधक मराठों के पास रहेंगे। बड़गांव का समझौता अंग्रेज़ों के लिए घोर अपमानजनक था, अतः वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको स्वीकार नहीं किया। उसने मराठों के विरुद्ध 2 सेनाएं भेजी। इधर नाना फडणवीस को जब अंग्रेज़ों के आक्रमण की सूचना मिली तो उसने नागपुर के शासक भोंसले, हैदराबाद के निज़ाम और मैसूर के शासक हैदर अली को अपनी ओर मिला लिया और अंग्रेज़ों पर आक्रमण की योजना तैयार की। किंतु अंग्रेज़ों ने कूटनीति से निज़ाम व भोंसले को मराठों से अलग कर दिया। इधर युद्ध हुआ। मराठा सेना नायक महादजी सिंधिया सीपरी नामक स्थान पर 1780 में पराजित हुआ और उसने अक्टूबर 1781 में अंग्रेज़ों से संधि कर ली। इस संधि में एक महत्वपूर्ण धारा यह थी कि महादजी मराठों व अंग्रेज़ों के बीच संधि करवा देगा तथा उस संधि का पालन करवाने हेतु स्वयं अपनी गारंटी देगा। ब्रिटिश सेना के दबाव को कम करने के लिए नाना फडणवीस ने हैदर अली को कर्नाटक पर आक्रमण करने को कहा। इस पर हैदर अली ने कर्नाटक पर धावा बोल दिया। इसके बाद तो अंग्रेज़ों की निरंतर पराजय होने लगी। ब्रिटिश सेना का मनोबल गिरने लगा। अतः विवश होकर 17 मई 1782 को अंग्रेज़ों और मराठों के बीच सालबाई की संधि हो गई। संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया। मराठों ने उसे 25,000 रुपया मासिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। सालसीट और भड़ौच अंग्रेज़ों के पास रहा। शेष अन्य सभी मराठा भूभाग अंग्रेज़ों ने मराठों को लौटा दिए। अंग्रेज़ों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया और फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया। बड़ौदा के जिन भूभागों पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था उन्हें पुनः बड़ौदा के शासक को लौटा दिया। इस संधि की स्वीकृति के 6 माह के अंदर हैदर अली जीते हुए प्रदेश लौटा देगा तथा पेशवा कर्नाटक के नवाब और अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। यदि हैदर अली इस समझौते के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो महादजी हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ देगा। सालबाई की संधि पर हेस्टिंग्स ने जून 1782 में हस्ताक्षर कर दिए, किंतु अब नाना और महादजी में मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि नाना के कहने पर हैदर अली ने अंग्रेज़ों से युद्ध प्रारंभ किया था और हैदर अली अभी युद्ध के मैदान में था। इसलिए नाना ने इस पर हैदर अली की मृत्यु हो जाने के पश्चात ही 20 दिसंबर 1782 को संधि पर हस्ताक्षर की। अब हम देखते हैं सालबाई की ये संधि जिसने कि इस युद्ध का अंत किया था उसका महत्व क्या था। सालबाई की संधि कुछ विशेष दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज़ों ने मराठों से संधि करके मैसूर को मराठों से अलग कर दिया। इससे मैसूर का शासक हैदर अली मराठों की सहायता से वंचित हो गया और हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र टीपू ने अंग्रेज़ों से संघर्ष प्रारंभ रखा, लेकिन उसे मराठों की सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ मैसूर की शक्ति को सरलता से कुचल सके। मैसूर की शक्ति को कुचलने के बाद अंग्रेज़ पुनः मराठों की शक्ति को नष्ट करने की ओर आकर्षित हुए। इस युद्ध से अंग्रेज़ों को यह पता लग गया कि मराठा संघ के सदस्य पारस्परिक ईर्ष्या देश से पीड़ित हैं, इससे वे कभी एक होकर अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर सकेंगे। सालबाई की संधि जो है वास्तव में अंग्रेज़ों की असफलता को सूचित करती है। अंग्रेज़ों ने इस संधि के पूर्व जो भी प्राप्त किया था वह सब सालसीट और बसीन को छोड़कर खो दिया। इस संधि ने पेशवा की स्थिति को सुदृढ़ बनाया और महादजी का महत्व इतना अधिक बढ़ गया कि वह मैसूर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगा। अंग्रेज़ों ने शाह आलम के मामले में हस्तक्षेप न करने का वायदा किया। फलस्वरूप शाह आलम पर
महादजी का प्रभाव बढ़ गया और शाह आलम ने महादजी को मुगल साम्राज्य का वकील मुतलिक नियुक्त किया। इस प्रकार इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों के नहीं वरन मराठों के प्रभुत्व में वृद्धि हुई। इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों और मराठों के बीच 20 वर्ष की शांति अवश्य स्थापित हुई। इसका कारण यह था कि अंग्रेज इस समय उत्तरी भारत के अन्य समस्याओं में उलझे हुए थे, इससे वे मराठों की ओर ध्यान नहीं दे सके। इस युद्ध में मराठा संघ की दुर्बलताएं तथा सैन्य संचालन के दोष भी प्रकट हो गए। मराठे किसी एक स्थान पर डटे रहकर अंग्रेजी सेना को पराजित करने में असमर्थ थे। धन्यवाद।